वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलमान। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मैं ये वीडियो ऐसे उम्मीदवारों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने 4 साल BS जेनेरिक डिग्री प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल के ज़रिए खुद को रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद कुछ लोगों के फॉर्म इनकम्प्लीट रह गए, कईयों ने कंप्लीट किया लेकिन सबमिट नहीं किया, कईयों ने डाटा अपलोड किया लेकिन प्रॉपर कॉपीज अपलोड नहीं की, कईयों ने इतनी माइनर सी कॉपी अपलोड की कि अनरीडेबल आई जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन लगे, कईयों ने करेक्टर सर्टिफिकेट रिजल्ट कार्ड की जगह अपलोड किया। इन तमाम मसले के हल के लिए और इन तमाम के मसले के बारे में आप लोगों को गाइड करने के लिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मज़ीद आगे चलने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नीचे बार कोड पर सब्सक्राइब का बटन है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ दिए हुए बेल बार बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें ताकि मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मालूमात अपलोड की जाए तो आप तक वो आगाह की जा सके। मज़ीद आगे चलने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को 3 दिन का मजीद टाइम दिया गया। संडे मंडे ट्यूसडे मैं बार बार 2 दफ़ा रिपीट करने का मकसद ये कि आप लोगों को पता चले। अब उसमें होगा क्या? उसमें ये होगा कि 3 किस्म के लोग उसमें मजीद एडिटिंग कर सकते हैं। एक वो जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, एक वो जिनका इनकम्प्लीट था, एक वो जिनका रिजेक्ट था किसी वजह से, और नंबर 4 वो भी कर सकता है जिन्होंने फॉर्म फाइनल कर दिया लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं अपनी प्रेफरेंसेस या मैं अपनी कुछ चेंजिंग करूं तो उन सब को एक्सेस देने के लिए इन्होंने 3 दिन का टाइम दिया। अब ये ट्यूसडे की रात 11 बजे को क्लोज हो जाएगा। अच्छा, वो जब मैंने पहले आपको बताया है वो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है। अब हमने क्या करना है, अब जब हमने ऑनलाइन करना है इसे तो हमने किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे ये सर्च गूगल टाइप URL आ रहा होगा। जब हम यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो आपको एक्सेस पहले दी गई थी, आप जब उस पर क्लिक करेंगे वो आपको आएगा pna.punjab.gov.pk। जब आप यहाँ करके एंटर करेंगे तो एंटर करके आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम। जब पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम आएगी तो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लिखा आ रहा है। बेसिकली कुछ लोग इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते नहीं हैं जिसकी वजह से उन्हें मसले दरपेश हो जाते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि 4 किस्म की कैटेगरीज हैं जो अपनी एक्सेस कर सकता है। एक वो नंबर 1 जिनके फॉर्म एक्सेप्टेड हैं लेकिन कई बच्चों ने एक्सेप्टेड में एक जगह को प्रेफरेंसेस को ऐड कर लिया था, कईयों ने 3 कर लिया था क्योंकि उनके नॉलेज में नहीं था कि हम कितनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये क्लियर करूं, जो बच्चा जितनी प्रेफरेंसेस जाता है उस 15 कॉलेजेस में से उतनी प्रेफरेंसेस दे सकता है, चाहे वो 1 को क्लिक करे चाहे वो 15 को करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। क्योंकि मेरिट बनना है मेरिट कम प्रेफरेंसेस बेसिस पे। जो FSC का मेरिट बनेगा उसके बनेगा और प्रेफरेंसेस बेसिस पे बनेगा। इसके बारे में मैं मजीद आगे आपको वीडियो में बताता चलूँगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में। उसमें वो कह रहे हैं कि हमने 3 दिन के लिए आप लोगों को एक्सेस अगेन दी है। इसमें कोई बच्चा अपने इम्प्रूव मार्क्स लगाना चाह रहा है या कोई बच्चा अपना इसमें जिसने पहले रिजेक्टेड फॉर्म में आ रहा था अनरीडेबल की वजह से प्रॉपर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाया, कई बच्चों ने करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर लिया था, कईयों ने अपलोड तो ज़रूर किया लेकिन छोटी सी पिक्चर खींच ली अनरीडेबल जिसकी वजह से पढ़ा नहीं जा रहा था। सो ऐसे मसलों के हल के लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आपने लिहाजा इस दफ़ा गलती नहीं करनी। इस दफ़ा आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली से 3 दिन है आपके पास, बिल्कुल आराम से इसे फिल करना है। कोई इतना टाइम नहीं लगता।
नेट की एक्सेस हो, तो मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट का प्रोसेस भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी खुद को रजिस्टर्ड किया था। रजिस्टर्ड की लास्ट डेट थी 1/3/2022। उनके पास CNIC यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा। यहाँ पे देखें ना, इन नंबर 1 पे बता भी रहे हैं, ओनली ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कैन लॉग इन द वेब पोर्टल विद देयर CNIC नंबर। CNIC नंबर वो था जो आपका एज यूज़र नेम जो आपने जनरेट किया था, पासवर्ड वो जो आपके पास है ऑलरेडी, आप लोगों के पास सेफ है। इन केस नहीं सेफ तो आप हेल्पलाइन सेंटर पे कॉल करके वहाँ से अपना जो है मसला हल करवा सकते हैं। देखिए इसमें वो लिख रहा, ऑल सच कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, कंप्लीट बट नॉट सबमिटेड, इनकम्प्लीट एज पर गजट लिस्ट। गजट लिस्ट में जिस बच्चे का जो इशू था, ये यहाँ पे गजट लिस्ट है, दोबारा भी देख सकता है कि क्या इशू आ रहा था, मैं उस अब इशू को कैसे रिजोल्व करूं। और जो बच्चे एक्सेप्टेड हैं, कुछ बच्चों की ये भी इश्यूज हैं कि वो कह रहे हैं कि जी डुप्लीकेट नेम्स आ रहा होगा, हुआ होगा, लेकिन आपने फॉर्म 1 पे क्लिक किया होगा, उस पर आपकी सारी एक्सेप्ट हो चुका होगा। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंसेस एक ऐड की है, आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस पे जाके लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड लगा के चेंज कर सकते हैं। उसके बारे में मैं वीडियो में आपको मज़ीद बताता चलूँगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले, और उसके साथ एक बेल बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें ताकि मज़ीद मालूमात जो भी अपलोड की जा सके आपको उसके बारे में आगाह किया जा सके, आप लोगों को उसके बारे में पता लग सके। जी, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे वो कह रहा है, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ इम्प्रूव्ड हर FSC। ये आइकन मैं जहाँ जहाँ चला रहा हूँ आपने इसे देखते रहना है कि अगर तो किसी बच्चे ने इम्प्रूव किया है तो अपना इम्प्रूव सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की क्लियरेंस चाहिए, नहीं समझ लग रही है, तो उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये 4 नंबर नीचे दिए गए हैं। उसमें लिख भी रहा है, इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन गाइडलाइन कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट ऑन द फॉलोइंग ऑफिशियल नंबर ड्यूरिंग ऑफिस आवर। अब आपने ये देखना, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों, और ये नोट स्पेशल, ये देखें, ये चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं। ये नोट पे वो कह रहा है, दूस कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अप्लाई रजिस्टर्ड देमसेल्फ फॉर ऑनलाइन एडमिशन थ्रू द वेब पोर्टल विद इन ड्यू डेट, दैट इज 16/2/2022 से 1/3/2022। वो कैंडिडेट्स 14,000 जो पहली लिस्ट लगी थी कंप्लीट लिस्ट, उसमें से जिन लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड नहीं किया, लास्ट डेट तक उन्हें अलाउ नहीं कर रहा पोर्टल। आप लोगों ने सबसे पहले जाना है CNIC पे। जब आप CNIC पे जाएंगे तो आप यहाँ पर अपना CNIC एंटर करेंगे। CNIC वो है जो आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड जिस CNIC से खुद को किया हुआ है, वो CNIC लगाना है, वो आपका यूज़र नेम है, और पासवर्ड आप लोगों ने पहले लगाया होगा। जिसने जो भी पासवर्ड लगाया है वो पासवर्ड लगाए और एंटर करेंगे। जब आप इसे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जब आपके सामने एक ये स्क्रीन आएगी तो स्क्रीन पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा व्यू एप्लीकेशन, साथ में मैनेज प्रेफरेंसेस। अच्छा, इसमें अब 2 इश्यूज़ हैं। कुछ बच्चे कर रहे होते हैं मोबाइल से यहाँ पे 3 बटन नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 ऐसी लाइन होंगी। वो लाइन पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कह रहा होगा व्यू एप्लीकेशन, लेकिन कई बच्चों को मैनेज प्रेफरेंसेस वहाँ से मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती है मोबाइल से। सो प्लीज़ यूज़ कंप्यूटर करें, लैपटॉप करें, नहीं है अपने कबलोजी फ्रेंड्स, दोस्त, कज़न जो भी है वट एवर, उनसे कहें, उनके घर चले जाएं। नहीं है तो आपको शिकायत के अजाले के लिए जो आप लोग को हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर फ़ोन करके आप एक्सेस ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके आपने करना क्या है, जिन बच्चों को तो इस चीज़ों के बारे में पता है, या जिन बच्चों ने ये अहम हदायत पहले पढ़ ली थी तो वो इसे ज़रूर पढ़े। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी इसे ज़रूर पढ़े, क्योंकि ये देखो, ये चीज़ें होती है आप लोगों की गाइडलाइन के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं नहीं, आगे भागने की करते हैं, पीछे छोड़ो आगे भागो।
सो लिहाजा प्लीज़ 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 इसे केयरफुली पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप लोगों ने ये व्यू एप्लीकेशन नज़र आ रहा होगा, ये बार कोड व्यू एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे, इसने आपका सारी इंफॉर्मेशन क्लियर स्क्रीन पर कर दी है। जब आपकी क्लियर स्क्रीन पर आ गई इंफॉर्मेशन जब क्लियर स्क्रीन पर आएगी तो वहाँ पर अगर तो किसी बच्चे ने, ये देखे इस बच्चे ने एक स्क्रीन पर अपलोड किया हुआ है, प्रेफरेंसेस जो दी है वो सिर्फ एक है, और कई जगह पे इसने डाटा नहीं अपलोड किया था, अनरीडेबल भी हो सकता है। सो यहाँ पर सबसे ऊपर एडिट एप्लीकेशन की ऑप्शन होगी, यहाँ पे बार कोड पे। जब आप बार कोड पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा इसमें आ जाएगा कि डाटा, ये देखें अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके आपने अपना डाटा देखना है, किसी के नाम के स्पेलिंग की मिस्टेक है या फादर के स्पेलिंग की मिस्टेक है तो वो ठीक करे, किसी के डेट ऑफ बर्थ की गलती है तो वो उसे ठीक करे, किसी के डोमिसाइल की गलती है तो उसे ठीक करे। कई जगह उन्होंने स्टार लगाए हैं, वो स्टार ये हैं कि आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड पे आ रहा है CNIC बेफॉर्म इमेज। कुछ बच्चों के बेफॉर्म होंगे, कुछ बच्चों के CNIC बन चुके होंगे, तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले क्लियर फोटो अपने मोबाइल से खींच लेनी है जो रीडेबल हो। उसकी फ्रंट की कॉपी यहाँ लगानी है, अपलोड करनी है, बैक की यहाँ करनी है। थर्ड पे वो कह रहा है प्रोफाइल इमेज वो लगानी है जो आप प्रोफाइल चाह रहे हैं। इसके बाद जैसे इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, यहाँ पे वो मैट्रिक का आ रहा है। ये मैं इसे ब्लर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी की इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं शेयर कर पा रहा आपसे, लेकिन इतना को कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि हमने करना क्या है। ये मैट्रिक है। अब देखें, मैट्रिक के ये ऑब्टेन मार्क्स है, हो सकता है किसी के गलत भी लगे हों, तो वो यहाँ से अपने मैट्रिक के मार्क्स देखें, टोटल मार्क्स देखें। किसी के 1050 भी हो सकते हैं मैट्रिक में, किसी के 850 भी हो सकते हैं, उस टाइम मैट्रिक किया हो, किसी के 1100 भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ ये चीज़ें केयरफुली करनी है आपने, क्योंकि वो दोबारा आप लोगों को एक्सेस ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट समझ के आपने ये करना है। सो 5-10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, लगा लेने हैं, आपने इसे बहुत केयरफुली करना है। फिर यहाँ पे आपने रीडेबल कॉपी अपलोड करनी है मैट्रिक की। इसी तरह फिर नीचे लास्ट में आएगा FSC के आपने मार्क्स देखने हैं, इसी तरह टोटल मार्क्स देखने हैं और क्लियर कॉपी अपलोड करनी है। कई बच्चों ने इम्प्रूव किए होंगे तो वो इम्प्रूव रिजल्ट कार्ड करे, लेकिन यहाँ पर मुझे जैसे लगता है कई बच्चों को गजट लिस्ट में मैंने देखा है, कई बच्चों को ये इशू आया कि उन्होंने करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। अल्लाह के बंदो, करैक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करने की क्या ज़रूरत है? वो आपसे मांग रहे हैं FSC सर्टिफिकेट, उन्होंने आपसे ये डिमांड नहीं की कि करैक्टर सर्टिफिकेट। सो प्लीज़ FSC का रिजल्ट कार्ड की कॉपी लगाएं, मैट्रिक के रिजल्ट की कॉपी लगाएं, और सबसे लास्ट में ये आ रहा है सबमिट। अब ये जब सबमिट आ रहा है ऑप्शन, ये तो ये सबमिट नहीं होता, ये सबमिट हो गया वो आपके डाटा को अपलोड कर लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बार कोड आ रहा है मैनेज प्रेफरेंसेस की। अब मैनेज प्रेफरेंसेस में 3 किस्म के लोग थे, एक इनकम्प्लीट जिसने प्रेफरेंसेस ही नहीं दी, दूसरा वो जिसने एक प्रेफरेंसेस दी है, तीसरा वो भी हो सकता है जो प्रेफरेंसेस चेंज करना चाह रहा है। तो ये सब के लिए मैं बता रहा हूँ, सब इसे केयरफुली देख लें और वीडियो एंड तक देखते रहें ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो सके। और जिन्होंने अभी तक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो नीचे बार कोड से सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को जो है क्लिक करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम अपलोड होती हो आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती रहे। अच्छा, जिन्होंने चेंज करना है वो यहाँ पे क्लोज आ रहा है, जब आप डिलीट करेंगे तो वो कर देगा इसे रिमूव। अब यहाँ पे जो चेंज करना चाह रहा है या जिसने एक से एक की है तो वो कह रहा है मैंने इस कॉलेज में नहीं जाना, यहाँ पे मैं उन लोगों को भी क्लियर करूँगा जिन्होंने ये नहीं समझ लग रही कि ये मेरिट कम प्रेफरेंसेस क्या है। अब ये मैंने जब इसका डिलीट किया ना तो ये देखें नीचे बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब जब अगर मैं दोबारा व्यू एप्लीकेशन में जाऊँगा ना, ये व्यू एप्लीकेशन आपको हर चीज़ बता रही है। ये देखो, ये इनकम्प्लीट वाले हैं,
कई बच्चों ने इसके प्रिंट लिए होंगे, उन्हें पता लग रहा होगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ये पता लग रहा होगा कि ये इनकम्प्लीट है। ये प्रिंट नहीं लेना, यहाँ से अभी आपने कुछ प्रिंट नहीं लेना, अभी आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। और जो बच्चे सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे व्यू की जो है क्लिक नज़र आ रहा होगा, वहाँ से वो इसे ओपन करके रीड कर सकते हैं। अगर तो उन्हें रीडेबल लग रहे हैं तो इट्स ओके, अगर उन्हें अनरीडेबल लग रहे हैं तो अगेन वहाँ पे जाके ऐसी एडिट एप्लीकेशन में जाके दोबारा उसे अपलोड करें, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो और दोबारा आपके पास चांस नहीं है। जी हम चलते हैं मैनेज प्रेफरेंसेस में। मैनेज प्रेफरेंसेस में जब जाते हैं तो कई बच्चे कहते हैं कि जी हमसे मैनेज प्रेफरेंसेस नहीं हो पा रही। अगर किसी को कोई किसी किस्म का यहाँ तक अगर समझ नहीं आ रही या किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है या वो कोई इन्फॉर्मेशन मजीद चाह रहा है तो वो कमेंट्स में अपने जो है कमेंट्स दे के इन्फॉर्मेशन क्लियर कर सकता है। और नीचे लाजमी कमेंट्स दीजिएगा वीडियो देख के, चाहे किसी को अच्छा लगे तो वो अपने कमेंट्स व्यूज़ लाजमी दीजिएगा ताकि हमें पता चले हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन को क्लियर कैसे कर सकते हैं। सो लाजमी अपने व्यूज़ कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। जी अब ये जो बच्ची है, ये जिसने मुझे कहा है, इसने कहा कि जी हमने सबसे पहले जाना है, इसके घर के पास है अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। जी हम जब अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद आ गया है। इसके बाद जब ऐड प्रेफरेंस को करेंगे तो आप देखेंगे नीचे पहले नंबर 1। अब यहाँ पे 3 चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ। ये है मेरिट कम प्रेफरेंसेस। उसकी पहली ख्वाहिश है कि मेरा एडमिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में हो जाए। जी अल्लाह करे हो जाए। दूसरी वो ऑप्शन कहती है इन केस वहाँ पर नहीं होता तो फिर वो गुस्से में कह रही है जी मैंने जो नहीं ना घर के पास होता तो मैंने भी सीधा जाना है मुजफ्फरगढ़। ठीक है जी चलें जाए, आप मुजफ्फरगढ़ चलें जाए, अल्लाह करे वहाँ पे आपको हो जाए। वो कहती है जी अगर मुजफ्फरगढ़ ना ना हुआ मेरा मेरिट बना तो मैंने तो जी लाहौर का रुख करना है। कर लो जी आप। चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद लाहौर का उसने रुख किया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर को जब उसने क्लिक किया तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में उसकी प्रिंसिपल कहती है जी मैंने तो नहीं रखना आपको क्योंकि आपके नंबर कम है। अच्छा जी ना रखे, क्या कर सकते हैं, मजबूर है हम। नंबर हम नहीं ले सके तो हम इम्प्रूव करके इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, हम जो है डिसहार्ड नहीं होते। चलो जी वो कहती है मैंने जना हॉस्पिटल जाना है। जना हॉस्पिटल कह देते हैं, जना हॉस्पिटल वाली कहती है जी मेरे पास तो सीटें फिल हैं। तो हमने कहा लाहौर के सारे कॉलेजेस हम अप्लाई करते हैं, कोई तो हमें रख ले अगर मैं मेरिट पर आती हूँ। अगर नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करके दोबारा मैच में आऊँगी और दोबारा इंशाल्लाह हमारा एडमिशन होगा। जब लाहौर के ऐड किए, लाहौर के बाद मेरे मार्क्स इतने हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जी शायद मेरा इस कॉलेजेस में भी ना हो, मेरा दिल मुतमईन ही नहीं हो रहा, तो मैं 15 की 15 प्रेफरेंसेस ऐड करने जाऊँगा। फिर मैं कहता हूँ जी मैंने होली फैमिली जाना है क्योंकि मैं घर रात के 2 बजे भी आना हो तो वहाँ से मुझे डायरेक्ट गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा जी होली फैमिली नहीं होता तो उसके साथ BBH की ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल। अब ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों के माइंड में ये था कि 3 प्रेफरेंसेस से ज़्यादा नहीं होती हैं जी, जितनी मर्जी प्रेफरेंसेस दे, ये मेरिट पे बनना है और मेरिट कम प्रेफरेंसेस बेसिस पे। अच्छा अब जब मैं सारी चीज़ें ये अपलोड कर लिया मैंने जी, DG खां भी कर लिया, बहावलपुर भी कर लेता हूँ इसी तरह। अब ये देख रहे होंगे नीचे प्रेफरेंसेस बढ़ती जा रही हैं, ऊपर कम होती जा रही है। जी मैंने 1 बाय 1 करके सारी ही कर ली। जब मैंने सारी की हैं लास्ट पे रह गया जी मेरे पास एक रह गया है, कौन सा रह गया है, मेरे पास रह गया जी रहीम यार खान। मैंने 15 की 15 कर ली कि जी कहीं पे तो मेरा मेरिट आ जाएगा, लेकिन मेरी पहली विश थी कि मेरा पहले आए फैसलाबाद में। इन केस मेरिट कम प्रेफरेंसेस, यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि मेरिट कम प्रेफरेंसेस का मतलब है कि पहली विश मेरी ये थी कि यहाँ हो। अगर तो यहाँ पे किसी बच्चे इतनी प्रेफरेंसेस नहीं देते और मेरा यहाँ पर आ जाता है नाम तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर मैंने कहा कि जी पहले पे नहीं आता तो दूसरी ऑप्शन है मेरे पास, मैं दूसरे को कर लेता हूँ। दूसरे को भी अवेल कर सकते हैं कि दूसरे में भी मेरिट नहीं बनता, तीसरी ऑप्शन में ये मेरी ख्वाहिश है यहाँ पे हो जाए। लेकिन जो बच्चा जितनी प्रेफरेंसेस ऐड करेगा उसी प्रेफरेंसेस पे सिर्फ उसका मेरिट बनेगा। कल को लोगों के माइंड में क्या होगा, अब मैं कर लेता हूँ 2 प्रेफरेंसेस ऐड,
एक बच्चा है जिसके मार्क्स मुझसे कम है, वो कर लेता है 6 प्रेफरेंसेस ऐड। अब वो 6 प्रेफरेंसेस में छठे नंबर पे मेरिट चले जाता है, चेंज हो जाता है, तो मेरे से कम वाले बच्चे का उधर नाम आ जाता है। मैं कहूँगा जी मेरे से कम वाले का नाम आ गया, मेरा नाम क्यों नहीं आया? अल्लाह के बंदे, मुझे प्रेफरेंसेस से तो किसी ने नहीं रोका। सो लिहाजा उतनी प्रेफरेंसेस दें जितना आपको लगता है कि मेरा इतने प्रेफरेंसेस में मेरिट बन जाएगा। अगर तो लगता है नहीं बनेगा तो सारी की सारी ऑप्शन आपके पास है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, आपने अगेन जाना है व्यू एप्लीकेशन। आपने व्यू एप्लीकेशन देखते जाना है। व्यू एप्लीकेशन में आपकी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था, यहाँ पे सिर्फ एक प्रेफरेंसेस आ रही थी। अब जब देख रहे हैं तो अब 15 की 15 प्रेफरेंसेस आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे उन बच्चों को क्लियर करता चलूँ जो बच्चे कह रहे थे जी हमारा कंप्लीट बट नॉट सबमिटेड। डाटा तो मेरा कंप्लीट हो चुका, लेकिन मैंने सबमिट ही नहीं किया। ये डाटा यहाँ से अगर मैं प्रिंट लूँगा तो इसी डाटे का प्रिंट ज़रूर देगा। ये वो लोग हैं जो नेट कैफ़े पर गए हैं, उन्होंने डाटा एंटर करवाया, लेकिन एंटर करवा के प्रिंट लेकर आ गए जी हमारा डाटा हो चुका है। कोई आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, कोई सबमिट नहीं हुआ, कोई किसी किस्म के किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। लिहाजा होने के जी हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पे बार कोड में जब नीचे आते हैं ना, ये वो लोग होंगे जिनका इनकम्प्लीट आ रहा है ऑप्शन और सबमिट बट नॉट सबमिटेड। यहाँ पे एक क्लिक आ रहा होगा, वो क्लिक को आप जब क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट होगा। बाकी किसी किस्म की कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी किस्म का कोई है अपना ऑब्जेक्शन है, तो आप कमेंट्स दे के कमेंट्स में अपनी राय भी बता सकते हैं और अपनी राय के बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और एंड पर मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर किसी ने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करे और इसके साथ बेल के बटन को क्लिक करें, ताकि जो भी हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपलोड करें तो आपको उसके बारे में आगाह किया जा सके, बताया जा सके मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बारे में। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।